नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। सर्दी का मौसम है और सर्दी में अक्सर नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली राजस्थान के आसपास के क्षेत्र का पोल्यूशन बढ़ जाता है और इसका कहा जाता है कि भाई ये पंजाब में पराली जलाने से ज़्यादातर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में फैलता है। और इसका जो पूरा दोषारोपण कहा जाए तो वो पंजाब से उठने वाले उस धुएं को दिया जाता है जो पराली जलाने से उठता है। अब एक धुआं उठा है राजस्थान में और ये धुआं पोल्यूशन वाला धुआं नहीं है, बल्कि ये धुआं है सियासी। और इस सियासी धुएं ने राजस्थान में एक अलग ही तरीके का संग्राम छेड़ दिया है। और ये भी जो धुआं आया है वो आया है पंजाब कांग्रेस में लगी आग से। पंजाब कांग्रेस में आग लगी, उसकी चिंगारी उठी और वो धधकते धधकते अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ मामला है, जरा ये बयान सुनिए और बयान के बाद फिर आपको बताएंगे कि अब राजस्थान में ये आग की धधक क्यों पहुंची हुई है और क्यों अब कांग्रेस पर, राजस्थान कांग्रेस पर धुएं के बादल मंडराने लगे हैं। नहीं शेयर करूंगी, आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है। तू अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घबोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहां पे स्टेटमेंट हुई है। उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी। तो सुना आपने, ये थी नवजोत कौर सिद्धू, जो कि कॉमेडियन, क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस नवजोत सिद्धू की पत्नी है। नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस में मंत्री रह चुकी हैं, अब मौजूदा वक्त में कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दोनों ही पति पत्नी बीजेपी से कांग्रेस में आए थे जब पंजाब बीजेपी में क्लेश मचा हुआ था, और उसके बाद उन दोनों ने ज्वाइन किया था कांग्रेस। अब नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब की सियासत पे जो आरोप प्रत्यारोप शुरू किए, उसके बाद रंधावा ने कुछ कहा, और रंधावा ने जब कुछ कहा तो उन्होंने फिर रंधावा को लपेटे में ले लिया और ये कहा कि भाई राजस्थान में किस तरीके से पैसे देकर टिकट बांटे गए वो सबको पता है, वो सबूत में दे चुकी हूँ, और भी चीज़ें हैं वो मैं पहुँचाऊँगी। तो क्या 2023 में राजस्थान में पैसे देकर टिकट बांटे गए, और इसका दोषी कौन होगा? प्रदेश अध्यक्ष तो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। और क्या अब ये आंच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी आएगी? क्योंकि कहा जाता है कि वही जब पूरी घमासान 2022 में कांग्रेस में मची हुई थी, अजय माकन को हटाया गया था, तो रंधावा को लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। और रंधावा आए थे इसलिए कि वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सामंजस्य बैठाएं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कई मौक़ों पर देखा गया रंधावा ने खुद पायलट पर कार्रवाई करने की बातें कही, बाद में एक मंच पर भी आए, सब कुछ हुआ, होता है। लेकिन ये माना जाता था कि रंधावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास है। और अब जब पैसे लेने के आरोप कांग्रेस की ही एक नेता लगा रही हैं, और उन्होंने बाकायदा कहा कि हमने इसके सबूत तक दे दिए हैं, तो क्या अब राजस्थान में बहुत कुछ बदलने वाला है? और उस बहुत कुछ के बदलाव में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बात आएगी, क्योंकि राजस्थान में अगर 200 कैंडिडेट्स खड़े किए गए, उनके नाम तय किए गए, तो ठीक है, उसमें कमेटियां गठित होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो फाइनल मुहर या कहें एक मुहर तो प्रदेश अध्यक्ष की भी होती है, प्रभारी की भी होती है, तत्कालीन
मुख्यमंत्री की भी रही होगी कि भाई ये कैंडिडेट्स खड़े करो, ये जीतेंगे तो हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस तो रिपीट नहीं हुई। वैसे ये पहली बार नहीं था, अशोक गहलोत जी के लिए तो लगातार तीसरी बार था जब उनके सत्ता में रहते हुए कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हो गई। तो क्या अब सचिन पायलट को भी एक मुद्दा मिल गया या उनके समर्थकों को भी एक मुद्दा मिल गया कि देखो भैया, हमारा आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहा 6 साल, सत्ता में लाया, लेकिन एक पैसे का आरोप नहीं लगा है सचिन पायलट पर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो डिप्टी सीएम रहे हों, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों, सचिन पायलट पर कभी एक पैसे का आरोप नहीं लगा। और आरोप तो छोड़िए, सचिन पायलट पर तो उनके विरोधी नेता हमेशा तारीफ ही करते हैं। तो क्या अब राजस्थान में वो वक्त आ गया है जिस तरीके से सचिन पायलट को ये कहकर दरकिनार किया गया था कि हाँ कुछ काम नहीं करता है, लड़वाता है, सूट बूट पहनता है, अंग्रेजी बोलता है, तो अपने आप को 4 मीडिया वाले इसके दोस्त हैं तो अपने आप को ये मुख्यमंत्री बनने की वो करता है। क्या कांग्रेस आला कमान को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू पहली नेता नहीं है जिन्होंने किसी एक प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए, और कांग्रेस प्रदेश बाई प्रदेश ऐसे ही आरोपों की वजह से बिखरती भी जा रही है। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। मैंने जिस तरीके से कहा था, देखिए याद करिए 2018 में 3 स्टेट्स के इलेक्शन थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और उनको 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा था कि भाई 2019 के सेमीफाइनल है ये। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इन तीनों स्टेट्स में वापसी कर पाएगी। टक्कर की संभावना सब लोग जता रहे थे, 50-60 का था अंदेशा कि भाई आ भी सकती है, लेकिन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस आ जाएगी कोई दावा ठोक के नहीं बोल सकता था। वजह थी क्योंकि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो तीनों स्टेट्स में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज करी थी। राजस्थान में 200 में से 163 सीटें, मध्य प्रदेश में मामा ने तीसरी बार रिपीट किया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने तीसरी बार रिपीट किया। 2014 में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर होती है, 50 सीटें भी नहीं आती हैं लोकसभा में। मोदी लहर, मोदी बवंडर कहा गया कि भाई मोदी लहर, मोदी बवंडर में कांग्रेस पूरी तरह बह गई है, खत्म हो गई है। लेकिन 2018 में 3 बड़े स्टेट हिंदी बेल्ट के, 2 बड़े स्टेट मान लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चलिए छोटा सा है, 3 स्टेट्स में कांग्रेस साफ कर देती है बीजेपी को। लेकिन होता क्या है, वहां पर कहा जा रहा था कि भाई तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो चाहते हैं एक युवा टीम तैयार हो। कई युवा उनकी टीम में थे, 24-25 नेताओं की फहरिस्त है जो युवा थे और उनकी टीम में थे, और कहा जा रहा था कि भाई आने वाले समय में ये टीम जो है राहुल गांधी को मजबूत करेगी, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये टीम उनके लिए काम करेगी। लेकिन 2018 के जब चुनाव हुए, नतीजे आए, सचिन पायलट प्रबल दावेदार थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के। लेकिन होता क्या है, दोनों ही जगह अनुभव और युवा का कड़ित बिठाकर राजस्थान में कमान दे दी जाती है अशोक गहलोत को, मध्य प्रदेश में कमान दे दी जाती है कमलनाथ जी को, और सिंधिया जी खैर यहाँ पे डिप्टी सीएम सचिन पायलट बन जाते हैं, लेकिन सिंधिया जी डिनाई कर देते हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं बनते, वो कोई मंत्री पद नहीं लेते हैं। और फिर होता क्या है, 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कि भाई मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी कोई मांगे, मेरे विधायकों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उन्होंने क्या किया, बीजेपी का दामन थाम लिया। जो 20 सालों बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, एकदम से धराशाही हो गई। कुछ चंद महीने बीते,
क्योंकि ये शायद होली के टाइम मार्च के समय का महीना था और जून जुलाई आते आते राजस्थान में भी वही हुआ। सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार पर कहते हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं की और जनता से जो हमने वादे किए थे उन पे सरकार काम नहीं कर रही है, वो बगावत कर देते हैं। और आज भी सचिन पायलट उसकी सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि आए दिन गाहे बगाहे अशोक गहलोत उन पर सरकार गिराने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को तोड़ने का आरोप लगाते हैं, पैसे लेने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ वो विधायकों ने पैसे लिए थे, वापस कर दो, मैं दे देता हूं, इस तरीके के आज भी वो आरोप लगाते हैं। लेकिन अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, अब निकालोगे ना एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है युवा नेताओं की जिन्होंने पिछले 10 सालों में कांग्रेस का साथ छोड़ा। और वो इसलिए क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आप देखो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो ओल्ड एज हावी होना कांग्रेस को कमजोर करता रहा। अब आरोप नवजोत कौर सिद्धू जी ने लगाए तो पंजाब के नेताओं के लिए थे, आग तो पंजाब में लगी थी। लेकिन उनका एक खुलासा और जिस तरीके से उन्होंने, देखिए ये उनका कहना है, और जिस तरीके से उन्होंने दावा किया और कहा कि हाँ भाई सबूत मैंने दिए हैं और भी दे दूंगी, कि राजस्थान में किस तरीके से पैसे लेकर टिकट बांटे गए, तो फिर आरोपी सिर्फ रंधावा ही हैं क्या? और अगर आंच जांच जो भी होगी तो सिर्फ क्या रंधावा ही नपेंगे? क्या रंधावा ही प्रभारी पद से इस्तीफा देंगे, या फिर और भी वो बड़े बड़े नेता इस पर्दे के पीछे शामिल हैं, उन पे भी गाज गिरेगी? आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अब जो राजस्थान तक आंच पहुंची है ना, बहुत जल्दी ये विकराल रूप धारण करेगी राजस्थान की सियासत में, और बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने वाला है एक बार फिर राजस्थान में। राजस्थान की कांग्रेस में बहुत खुलासे होंगे और आपको सबसे पहले TV9 राजस्थान पर मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।